कितने की है ये? 600 की। क्या? बस 600 की? अरे इतने बड़े शोरूम में बस 600 की चप्पल? मुझे तो लगा था 2-2,500 रुपए की होगी। देखने में ठीक है ये चप्पल? हाँ हाँ माँ, बहुत अच्छी लग रही है और आपके ऊपर सूट भी कर रही है। हाँ, और सस्ती भी है, महंगी नहीं है। हाँ सस्ती भी है। अब आप एक काम करो, एक जोड़ी नहीं बल्कि 2 जोड़ी ले लो। अरे बेटा 2 जोड़ी क्या करूंगी, एक जोड़ी बहुत है, एक जोड़ी ले लेती हूँ। अरे माँ, आपने बोला था ना कि अगर 2-2,500 के बजट में आ जाएगी तो मैं चप्पल ले लूंगी, और यहाँ तो सिर्फ आपको 1200 रुपए 2 जोड़ी मिल रही है और आप भी आप मना कर रहे हो लेने से। अरे ठीक तो है, अभी इसमें सिलवाई लगवा लूंगी ना तो 2 महीने और निकाल देगी ये। हाँ ऑलरेडी आप 4-5 बार सिलाई करा चुके हो। और जरा अपने पुराने चप्पलों पे नजर मारना। अरे जब तक आप चप्पल नहीं छोड़ते, जब तक वो घिस घिस के टूट ना जाए। और मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि भाई तुम्हारी माँ ये किस तरह की चप्पल पहन के घूमती रहती है। अब उनको भला कौन समझाए कि मेरी माँ इतनी बड़ी कंजूस है कि वो शॉपिंग करने के लिए जाती ही नहीं है। आज भी मैं बड़ी मुझसे आपको कन्विंस करके लेकर आया हूँ कि चलो चलो चप्पल ला देता हूँ आपको। अब आप मेरी मानो, बजट में भी है, आप एक जोड़ी नहीं बल्कि 2-3 जोड़ी ले लो। आंटी जी सही तो कह रहे हैं वो, और वैसे भी ये चप्पल ना 2500-3000 की एक मिलती है, आपको ऑफर में 600 की मिल रही है, तो आप 2 ले लीजिए, अच्छा तो होगा। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं ये दोनों जोड़ी ले लेती हूँ, सस्ती भी है, 2 जोड़ी ले लेती हूँ, 1200 में आ जाएंगी। अच्छा मैडम, आप ये दोनों जोड़ी पैक करा दीजिए। ठीक है, मैं पैक करा दूँ। मिल गए ना आज तो आपकी पसंद के चप्पल। अरे मैं मेरा फोन अंदर ही भूल गया, आप चलिए मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक। अच्छा मैडम, वो हिसाब कितना बाकी है? 2500 की एक चप्पल थी, आपके 5000 बने, 1200 आपने दे दिए थे, 3800 आप और दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए। जी थैंक यू। आपने इतने महंगे चप्पल सस्ते में क्यों बताया अपने मम्मा को, और उनसे झूठ क्यों बोला आपने? अरे मैडम, आप आजकल के बुजुर्गों को तो जानते हो ना, 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। आज भी मैं अपनी माँ को बहुत रिक्वेस्ट करके शॉपिंग के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप उनको ये बता देते ना कि 2500 रुपए की एक जोड़ी चप्पल है, तो वो चुपचाप यहाँ से उठ के चले जाते और एक जोड़ी भी नहीं लेते। लेकिन जैसे ही आपने उनको बताया कि 600 रुपए की एक जोड़ी है, उन्होंने हंसी खुशी 2 जोड़ी ले ली। तो बस इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। आपने बहुत अच्छे बेटे हो। और थैंक यू मैडम मेरी मदद करने के लिए। मैं चलता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे वाह आंटी, बिल्कुल नए चप्पल। पहले तो आप कहीं भी बाहर जाती थी तो टूटे फूटे घिसे हुए चप्पल पहन के जाती थी, अब टहलने के लिए भी इतनी महंगी चप्पल। अरे बेटा चप्पल अच्छी जरूर है लेकिन महंगी बिल्कुल नहीं है, सस्ती चप्पल है। अरे आंटी क्यों मजाक कर रहे हो, ये सैंडल कम से कम 2500 रुपए की है। मैं खुद अपनी मम्मी के लिए लेके आया हूँ, 2400 रुपए का दिया उन्होंने डिस्काउंट लगा के, और आप कह रही है कि महंगी नहीं है। अरे नहीं बेटा, सिर्फ 600 रुपए की चप्पल है ये, मेरे बेटे ने आज सुबह ही दिलाई है मुझे। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसे सेम चप्पल लेके आया मैं अपनी मम्मी के लिए, 2400 रुपए का दिया। वैसे आप ये कहाँ से लेके आई है? अरे ये जो बगल में मॉल है ना, सिटी मॉल, वहाँ जो बड़ा सा शोरूम है उसमें से दिलाई है। ग्राउंड फ्लोर पे जो है? हाँ। अरे आंटी वहीं से तो मैं भी लेके आया हूँ, 2400 रुपए का दिया उन्होंने। अब आपको डिस्काउंट लगा के 100-200 ऊपर नीचे दे सकते हैं, लेकिन 600 के, ये तो मुश्किल है। आप ना पक्का झूठ बोल रहे हो, और अगर आपको पता नहीं है या फिर उनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप एक बार जाके पूछ लेना। 600 की तो चप्पल नहीं है। मेरा बेटा मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? हाँ अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाके पता कर लूंगी। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, नमस्ते। माँ, आप कहाँ रह गए थे? इतना लेट कैसे आने में? और मैंने राधा आंटी को किया था, वो बोले कि आप तो वहां पर भी नहीं हो। आप उदास लग रहे हो, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? एक बात बता, तुझे पाल पोस के इसीलिए बड़ा किया था हमने कि तू अपने माँ बाप से झूठ बोले? झूठ बोले? ये क्या बात कर रहे हो आप? मैंने क्या झूठ बोला आपसे? अच्छा कोई झूठ नहीं बोला तुमने? नहीं, कोई झूठ नहीं बोला। सुबह जो तुम मुझे चप्पलें दिला के लाए थे वो कितने की थी? पता तो है आपको, 600 रुपए की एक जोड़ी 1200 रुपए में लेकर आए थे ना, 2 जोड़ी। भूल गए इतनी जल्दी आप? अब देखो, अब फिर तुम सामने से झूठ बोल रहे हो। मैं दुकान पे जाके पता करके आई हूँ, 2500 की चप्पलें हैं वो। तुमने क्यों ऐसा किया, क्यों झूठ बोला? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए, पैसों को बचा के रखना चाहिए। माँ कैसी बात कर रहे हो? अपने माँ बाप पे खर्च किया हुआ पैसा फालतू का खर्चा नहीं होता। और मैं झूठ नहीं बोलता तो क्या करता?
मैंने आपको 1000 बार कन्विंस किया है कि माँ चलो शॉपिंग लेके चलता हूँ, आप हमेशा ये पुराने जूते पुराने चप्पल पहने घूमते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे जैसे हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने, कामयाब बने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी जगह जाए, अच्छे से रहे, वैसे ही हर बेटा भी चाहता है कि वो कामयाब होकर अपने माँ बाप को अच्छी लग्जूरियस लाइफ दे सके, वो हर चीज दे सके जो उनका सपना था। माँ हम हमेशा से गरीबों वाली जिंदगी बिताकर यहाँ तक पहुंचे हैं ना, लेकिन आज भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, तो फिर कंजूसी किस चीज की। मैं भी चाहता हूं कि आप अच्छे से बन ठन के रहो, जहां जाओ अच्छे महंगे जूते पहनकर जाओ। अरे जब हमें ऊपर वाले ने दे रखा है तो उस चीज को हम यूज नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी सोचेगा कि तुम लोगों को देने का क्या फायदा, जब तुम्हें हमेशा से वो गरीबों वाली जिंदगी बितानी है। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने आपसे झूठ बोला है तो ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं बेटा, मैं ही नहीं समझ पाई। मैं देखती हूँ कि लोगों के बच्चे ना अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते, उनकी कदर नहीं करते। तुम तो कितने अच्छे बच्चे हो, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला है, जो अपनी माँ की इतनी फिक्र करता है कि वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने। वरना तो बच्चे ना माँ बाप को पूछते नहीं किसी चीज़ के लिए। और बेटा अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे बन ठन के रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, तो ठीक है, तेरी खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आज से ना मैं बिल्कुल बन ठन के रहा करूंगी और अच्छे कपड़े पहना करूंगी जो तू मुझे दिलाया करेगा। हाँ ठीक है, ये हुई ना बात। अब से तुम्हें मैं अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगा। खुश रह बेटा हमेशा। ठीक है, चलो माँ आप जल्दी से एक गर्मा गर्म हॉट कॉफी बना दो। हाँ मैं बनाती हूँ। हेलो, तुम लिफ्ट से नहीं जा सकते, सीढ़ी से जाओ। क्यों नहीं जा सकता लिफ्ट से? ये लिफ्ट ना बिल्डिंग वालों के लिए है और सर्विस लिफ्ट खराब पड़ी है, इसलिए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ये जो मैं खाना लेकर जा रहा हूँ ये किसके लिए है? ये भी तो बिल्डिंग वालों के लिए है ना? अरे यार मुझसे बहस मत करो, मुझे आगे से जो ऑर्डर मिला है ना मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से ऑर्डर मिला है वैसे आपको? यहाँ के मैनेजर ने। तो ये आपके मैनेजर कहाँ पर बैठते हैं? क्यों? अरे बताओ ना चाचा, मुझे जाकर बात करनी है। अच्छा, आगे से जाके ना पहला कमरा है। ठीक है। तो हेलो, कोई फायदा नहीं वहां जाके, ये अमीर आदमी ना गरीब आदमी की बात नहीं सुनते। अरे मैं इतने दिन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे? चाचा आज सुनेंगे। अच्छा सर डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में प्लम्बर भिजवा रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है सर, लड़का पहुंच रहा है, आ जाओ। मैम, मैं ना आपकी सोसाइटी में फूड डिलीवर करने के लिए आया था। क्या मैं यहाँ की लिफ्ट यूज नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। वजह जान सकता हूँ? क्योंकि ये लिफ्ट ना हम जैसे सोसाइटी वालों के लिए है, तुम जैसे डिलीवरी वालों के लिए नहीं। और ये जो मैं खाना लेकर आया हूँ ये भी तो आपकी सोसाइटी वालों के लिए ही है ना? देखो बहस करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ के यही रूल है, जो रूल है वो है। अच्छा, फिर तो आपके रूल के अकॉर्डिंग डिलीवरी बॉयज आपके लिए इंसान भी नहीं होंगे। इंसान हो लेकिन हमारे बराबरी करने लायक नहीं। वाह मैडम, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी। आपको पता है जब मेरे एम्प्लॉयज मुझसे कंप्लेन करते थे कि कैसे आप सोसाइटी वाले उनके साथ भेदभाव करते हो, उनको लिफ्ट यूज नहीं करने देते, तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन आज देख भी लिया। क्या बोल रहे हो तुम? ये तो आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है ना मुझसे बराबरी करने की। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करेगा? है कौन तू जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है? नीरज गोयल, नाम तो सुना ही होगा। ये जो फूड डिलीवरी कंपनी है ना, मैं उसका CEO हूँ। और आपको पता है मैडम, जब भी मेरे एम्प्लॉयज मुझसे शिकायत करते थे तो मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, आज भी शायद लोग भेदभाव नहीं करते होंगे, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। आज भी लोग भेदभाव करते हैं। तो अब से मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज के बाद मेरी कंपनी आपकी सोसाइटी में फूड डिलीवर नहीं करेगी, क्योंकि मैं आपकी सोसाइटी को ब्लैकलिस्ट कर रहा हूँ। और हाँ, जाने से पहले आपको बात बोलना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े हो और आपने बहुत पैसा कमा लिया, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि आपसे बड़ा भी कोई है जो आपको देख रहा है, और वो आपकी गलतियों का हिसाब जरूर रखेगा। और जिस दिन आपको रियलाइज होगा ना, आप रोओगे, पछताओगे,
लेकिन तब बहुत देर हो चुकी हो। जी मैम। भैया मेरा ऑर्डर नहीं आया अभी तक। मैडम अब आपका ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। बट आप कैंसिल कैसे कर सकते हो? मैंने ऑर्डर किया है, ऑर्डर क्यों नहीं आएगा? ये तो आपकी सोसाइटी के जो मैनेजर है ना, आप उनसे ही पूछ लो। सॉरी मैम। श्वेत, तुम हिमांशी, तुम यहाँ? फाइनली तुमने अपना ड्रीम अचीव कर ही लिया। कौन सा ड्रीम? वही ड्रीम जो तुम कॉलेज टाइम से बोलते आ रहे थे कि तुम्हें अमीर होना है, बहुत अच्छी महंगी गाड़ी खरीदनी है, और देखो आज तुमने खरीद ली। मुझे तो तुम पे पहले से यकीन था कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करोगे। अच्छा, इसकी बात कर रही हो तुम? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ किसी एक छोटे काम से आई थी। वैसे कितने की पड़ी ये गाड़ी? सच बताओ, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कितने की है। अरे बता दो। वैसे काफी अच्छे लग रहे हो तुम इस कार के साथ। थैंक यू। शोएब, ऑब्रोइस की मीटिंग है, जल्दी वरना लेट हो जाएंगे। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं यार, तेरा ही तो वेट कर रहा था मैं कब से। अब चल ले यार। तुमने आज तक इस फटीचर को अपने साथ रखा हुआ है? अरे हिमांशी, कैसी हो तुम? हाय। प्लीज, मैं तुम जैसे लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं। तुम मुझसे बात मत करो। और जब शोएब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, रईस बन गए हो, अपने दिन तुमने खुद पलट लिए हैं, तो ऐसे फटीचर लोगों का साथ भी छोड़ देते हैं। अच्छा, अब समझ आया। आप दोनों बचपन के दोस्त हो, इसलिए इसको अब तक साथ रखा है क्या? नहीं, जरूर ड्राइवर रखा होगा। समझ गई मैं। चलो अच्छा ही है, बेचारे गरीब को 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती होगी। वैसे हिमांशी, तुमने गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं शोएब, मुझे जो समझना था मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से ही पसंद करती थी, लेकिन उन दिनों मैंने तुम्हें बोला नहीं क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ खास पैसे नहीं थे। लेकिन अब देखो, अब तो तुम रईस हो, पैसे वाले हो, तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी बोलने में। तो क्या अब हमारे बीच में कुछ हो सकता है? हाँ हिमांशी, जान तो वैसे भी कॉलेज टाइम में तुम्हारे पीछे बहुत लड़के थे, लेकिन सच बताओ ना, उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था और उस टाइम इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे तुम्हारे अंदर, और ना ही आज है। और एक बात और बता दो तुम्हें, ये कार मेरी नहीं, सुशांत की है। ये कार तुम्हारी है? जी हाँ, ये गाड़ी मेरी है। हाय। यार शोएब, इतनी जल्दी तो ग्रीड भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम पलट गई यार। अभी तुम्हें लगा कि मैं गरीब हूँ तो तुम शोएब से कह रही थी कि मुझ जैसे फटीचर को अपने साथ नहीं रखने के लिए, और अभी जब तुम्हें पता चल गया कि मैं एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुका हूँ, ये गाड़ी मेरी है, तो मुझसे दोस्ती करने चली आई। तो सेम चीज मैं भी बोलूंगा, तुम शोएब की दोस्त हो ना, तो शोएब से ही बात करो, क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं। और शोएब को भी देख के लग रहा है कि उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें। और चले, क्या हुआ बे, तेरे को ऐसे क्यों घूर रहा है? तूने उससे झूठ क्यों बोला? मैंने क्या झूठ बोला? उसको बोला तो है कि तेरी कार है, इसमें क्या झूठ? मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो तूने उसे बोला कि ना तू उसे कॉलेज टाइम में पसंद करता था, ना पसंद करता है। अबे लट्टू था उसके पीछे तू। यार सच कहूँ तो पसंद तो आज भी करता हूँ, देखना कितनी क्यूट लग रही थी। लेकिन यार दिमाग ना यहाँ खराब होता है यार। हमारी बचपन की दोस्ती में दखल अंदाजी कर रही थी, तेरी इंसल्ट कर रही थी। भाई कोई भी दोस्त बर्दाश्त नहीं करेगा ये। और भाई एक बात बोलूं, कोई दोस्त को बेइज्जत करे तो कौन बर्दाश्त करेगा? भाई दोस्त के लिए ना 1000 लड़कियां कुर्बान कर दूं मैं। और तुझे तो पता ही है, हम लड़कियों से नहीं, पैसों से प्यार करते हैं। चल अब, वरना मीटिंग छूट गई ना, पैसे भी जाएंगे।